कुछ अलग थी। और सबसे बड़ी बात है सर कि लोगों जब तक समझने का प्रयास किया तब तक काफी देर। जी सर। हाँ सर, आपके ऑडियो में कोई जब हाँ बोलिए बोलिए। जब तक लोग समझते तब तक सुब्रत राय ने अपना खेल खेल दिया। इन्होंने लोगों को एक अंधभक्ति का पाठ पढ़ाया था, इमोशनल ब्लैकमेल किया इन्होंने लोगों को। ये पुराना पाठ पढ़ा करके इन्होंने दिन प्रतिदिन एक नया नया रजिस्ट्रेशन लेने लगा। सेबी ने 2012 में जब इन पर शिकंजा कसा, इन्होंने पिछले दरवाजे से कई सारे सोसाइटी के नाम से रजिस्ट्रेशन लेकर के लोगों को गुमराह किया कि नाबार्ड से हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। लेकिन बिल्कुल ये झूठा। हम लोगों ने आरटीआई लगाकर देखा तो नाबार्ड से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई संबंध नहीं था। और इन्होंने क्या किया, जब ये विवाद, जब ये पैसा आने लगा मार्केट से, तो क्यूसॉप का पैसा इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया किसी सोसाइटी के स्कीम में, और वहीं से हम लोगों ने सुना कि एमबी वैली भी कोई सहारा इंडिया का एसेट है। और धीरे धीरे वहां पैसा जमा होने लगा और लोग जब विवादित जगह पर जब जाने लगे, एमबी वैली हुआ या बहुत सारे ऐसे जगह है जिस पर सहारा सिटी होम्स के कई सारे जगह पर, तब लोगों को पता चला ये खोखला है। और जून 2014 के बाद एम्बार्गो हटा लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस समय से सुब्रत राय अपने सारे संपत्ति को मैसेडोनिया धीरे धीरे शिफ्ट करने लगा और अपने बच्चों को, अपने बेटे, अपने बहू को वहां की नागरिकता दिला दी। ये व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होने के बाद यह व्यक्ति काफी सदमे में आ गया और धीरे धीरे इसकी मतलब जितने झूठ थी सब पोल खुलने लगे। इस पर कई राज्य से केस भी हुए थे, लेकिन सरकार चूंकि 2014 से इसका संरक्षण पाई है तो लोग इस पर काफी विश्वास करते थे, ये केंद्र सरकार के ऊपर ये हमारा सहयोग करेगी। लेकिन ये केंद्र सरकार और सुब्रत राय ये मिली हुई है और इसको खुला छूट दे रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ सर, सेबी ने कंप्लेन किया, अगर आप सही है, सेबी गलत है, तो आप सड़क पर क्यों नहीं आते? आप लोगों को क्यों गुमराह करके भेज देते हैं कि सेबी के पास जाइए? ये सरासर झूठ बात है। सेबी का कोई दोष नहीं है। मैं एक चीज का धन्यवाद दूंगा कांग्रेस सरकार को कि अगर कांग्रेस सरकार ये अगर शिकंजे में नहीं लेती, अब तो करोड़ों लोग फांसी के तख्ते पर झूल गए होते। क्योंकि ये ठगी, ये विभिन्न नाम से, ये बहरूपिया विभिन्न नाम से कंपनी रजिस्ट्रेशन करा करके कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी मद्रास, कभी भोपाल, कभी मदुरई, कभी चेन्नई, कभी बंबई, कभी बेंगलोर के नाम से नई नई रजिस्ट्रेशन करा करके और लोगों को ठगने का काम किया है। और जब हम इनसे पूछने जाते थे तो ये गुमराह कर देते थे हमें। संजीत भाई, लेकिन ये प्रमोद जी कह रहे हैं कि सेबी सहारा को डुबाया है, सेबी ने सहारा को डुबाया है। संजीत भाई, मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो भाई कह रहे हैं शायद उनके अंदर ज्ञान की कमी है। सेबी ने इनको खुला छूट दे दिया है। जून 2014 का किसी के पास अखबार हो तो पढ़ ले, वो 12 तारीख का पहले का अखबार होगा। सेबी ने एम्बार्गो हटा दिया है और ये झूठा वादा है। और एम्बार्गो हटाने के बाद सुब्रत राय ने सेबी की पीठ थपथपाई है और अपनी भी पीठ थपथपाई है कि आपने हमें मार्केट में सम्मान स्वरूप जीने का मौका दिया। और इन्होंने सभी अखबारों को, जो गोदी मीडिया आज कहलाते हैं, उनको खरीद करके सहारा के खिलाफ, सेबी के खिलाफ दुष्प्रचार। मैं पूछना चाहता हूं सर, आपको अखबार में इतने विज्ञापन देने की क्या जरूरत थी? आप क्यों नहीं सेबी के खिलाफ क्लेम किया? आज आप जेएस खैर के खिलाफ जा रहे हैं, आज और भी जो भी दूसरे न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ जा रहे थे। उस समय आप क्या कर रहे थे? आपके पास तो 12 लाख कार्यकर्ताओं की फौज थी, 13 करोड़ जमा करता थे, आपने क्यों नहीं सड़क पर उतरने दिया? ये जानते थे कि अब इनका धीरे धीरे पोल खुल रहा है और लोग जब सड़क पर उतरेंगे तो इनकी पूरी पोल खुल जाएगी। इसके पहले गुमराह करो कि भाई एम्बार्गो लगाए और धीरे धीरे ये अपनी सारी संपत्ति 75,000 करोड़ का मैसेडोनिया एक बार में शिफ्ट किया है। मैं आपको सर आगाह कर देता हूँ, धनबाद में 325 करोड़ की लैंड थी इनकी, जिसको वहां के कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं ने रांची हाईकोर्ट में केस करके उसको स्टे करवा दिया है और आज वो बिक नहीं रहा है। आसनसोल में जिस शहर से आता हूँ पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर इनके करीब करीब 150 एकड़ जमीन पड़े हैं जो सहारा बेच नहीं